Hello बच्चों, let's read this question. List the three factors on which reduction potential of an alkali metal depends. So let us discuss about this. And this question का key concept है reduction potential. So let us see reduction potential क्या होता है. Reduction potential. Reduction potential होता है जब कोई element अपना electron loss करता है in the aqueous solution. And let us write the same. Reduction potential is a measure of the is a measure of the tendency of an element tendency of an element to lose electrons to lose electrons in the aqueous solution in the aqueous solution. इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें अल्कली मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो पूछा गया है. नाउ लेट अस सी. it depends it depends on थ्री फैक्टर्स. तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड वो फैक्टर है सब्लिमेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड hydration enthalpy hydration enthalpy. Now let us discuss more about this. जो sublimation enthalpy होती है alkali metal की that are almost similar for all the alkali metals. जो हमारे पास alkali metals होते हैं हम पहले alkali metals लिखते हैं. कौन से होते हैं? that are the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. These are the alkali metal एंड फ्रेंशियम भी होता है इसके साथ. सो जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है और सब्लिमेशन एंथैल्पी द सब्लिमेशन एंथैल्पी विच मीन्स जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सॉलिड से वेपर फॉर्म में जाने के लिए और दिस सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाने के लिए सॉलिड टू gaseous form. Now let us consider the example for the alkali metal. जब हमारे पास लिथियम सॉलिड है एंड इसका सब्लिमेशन होगा एंड वी विल गेट लिथियम गैसियस मॉलिक्यूल और ये सब्लिमेशन प्रोसेस से होगा सब्लिमेशन. एंड जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है इट इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल अल्कली मेटल. इट इज ऑलमोस्ट same for all alkali metals. Now let us move to second. जो हमने second factor लिखा था that is the ionization enthalpy. That is the ionization enthalpy. Ionization enthalpy वो एनर्जी होती है that is required to remove the electron from the metal or the element. So, अब हमारे पास लिथियम इज इन गैसियस स्टेट तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इन दिस वे. सो दिस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड जो नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है दैट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी.
जो हमारे पास लिथियम आयन बना है दैट वाज इन द गैसियस स्टेट, एंड अब लिथियम आयन को एक्वस स्टेट में लेके जाएंगे विद द हाइड्रेशन एंथैल्पी, मीन्स वाटर के साथ गैस को मिक्स करेंगे एंड लिथियम एक्वस फेज बनेगा हमारे पास। एंड जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर दिस रिएक्शन इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरी करती है अल्कली मेटल्स के लिए, एंड मेजरली हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरी करती है अल्कली मेटल्स के लिए। एंड जो ऑर्डर रहता है फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज द सोडियम, देन पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, एंड लिथियम का सबसे ज़्यादा रहता है। इट इज़ बिकॉज लिथियम का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, एंड ड्यू टू विच पॉजिटिव आयन जो है हाईली कंसंट्रेटेड होगा, एंड मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है लिथियम का, दैट इज़ ऑलमोस्ट -3.04. So this was the explanation for this. Hope the solution was understandable. Thank you.